नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से एक वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे ईश्वरीय ऋण के बारे में। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे कि बीच में कई बार क्या होता है कि वीडियो नहीं आ पाती, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाती है। कभी कभी एक दो दिन गैप हो जा रहा है। आजकल पहले थोड़े रेगुलर थे, एक दो दिन गैप हो जा रहा है। किसी कारणवश मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा बस इसलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईश्वरीय ऋण के बारे में। ईश्वरीय ऋण क्या होता है? जब कोई जातक, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ईश्वरीय ऋण को बताया गया है कि जब कोई जातक अपने पुनर्जन्म के अधूरे काम को, या फिर जो पहले का जो जन्म है, पूर्व जन्म जो होता है, पूर्व जन्म के बाद उन्होंने एक नया जन्म लिया, तो इस जन्म में जो इसमें पिछले जन्म का कोई अधूरा कार्य इस ईश्वर के प्रति कर्तव्य अपेक्षा करता है तथा उस पर ईश्वरीय ऋण लगता है। पिछले जन्म में आपने कोई अपेक्षा कर रखा हो तो उस पर वो लगता है। यह ऋण व्यक्ति के कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति और दोषों से प्रकट होता है। जैसे ईश्वरीय ऋण के कुछ कारक हैं, जैसे पिछले जन्म में ईश्वर, देवी देवताओं, मंदिर या फिर धार्मिक स्थलों का अपमान अगर आपने किया हुआ है तो आपके ऊपर ईश्वरीय ऋण लगेगी। पूजा, दान, धर्म, ग्रंथ, इन सब की, कर्म की अगर अपेक्षा करिए इन सब की, तो आपके ऊपर ईश्वरीय ऋण लगेगी। धार्मिक ग्रंथों, गुरुजनों, साधु संत, महात्माओं, विद्वानों, इन सब की अगर अपेक्षा करते हो, अपमान करते हो, तो आपके ऊपर ईश्वरीय ऋण लगती है। उनका अनादर करते हो तो ईश्वरीय ऋण लगती है। ईश्वर की कृपा मिलने पर भी कृतज्ञ न होना। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दी, लेकिन आपको लग रहा है कि ईश्वर ने हमें कुछ भी नहीं दी, तो इस पर ईश्वरीय ऋण लगती है। ईश्वर क्या है कि हमें जो कुछ भी हैं सब कुछ इनका थैंक गॉड हमें देना चाहिए, इनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए हमें अपने परम पिता परमेश्वर को। हमारे जो भगवान है, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनको हमें उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि उन्होंने इस काबिल हमें बनाया ताकि हम यहाँ तक ये काम कर पा रहे हैं। जो कुछ भी है सब ऊपर वाले का ही है, जो अपने इष्ट देव हैं उनका। तो इसलिए हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए। आप अगर उनको नहीं करते हैं तो इसके ऊपर ईश्वरीय ऋण लगती है। कुंडली में ईश्वरीय ऋण के कुछ संकेत बताए गए हैं। जैसे अगर किसी जातक के नवम भाव में, जिसको हम धर्म या फिर भाग्य भाव कहते हैं, उस या पंचम भाव में पुनर्जन्म और पूजा में दोष होना, गुरु और सूर्य का कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित होना, मंदिर, पूजा, धर्म या गुरु से जुड़े कार्य में बाधा बार बार आना, जीवन में बिना कारण विघ्न, मानसिक अशांति, संतान सुख की कमी, अचानक से बाधा आ जाना, ये सारी चीज़ें हमारी संकेत देती है कि हमारे कुंडली में कहीं ना कहीं ईश्वरीय ऋण दिखाई दे रहे हैं। इनको उपाय इनका यह है कि आप नियमित रूप से पूजा करना शुरू कीजिए। प्रातःकाल जब आप उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आप अपने इष्ट देव की आराधना करिए, इष्ट देव की अपने पूजा करिए डेली। अगर आप इष्ट देव की पूजा पाठ कर रहे हैं तो यानी कि आप ठीक रहेंगे, चीज़ें सही होंगी धीरे धीरे। संध्या के समय आप दीपक जलाएं, ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वरीय ऋण आपका ठीक हो जाएगा। गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। ब्रह्मा या फिर आप गुरु जी के जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव की आप पूजा करिए। हर थर्सडे को, जो गुरुवार होते हैं, उसमें पीला वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का आप दान करिए। जैसे केला है, आपका मक्का हो गया, ऐसे पीला वस्त्र हो गया, पीले मिठाई हो गए, इन चीज़ों का आप दान करिए। मंदिर में सेवा कीजिए, मंदिर में जाइए, दीप जलाइए, जल अर्पण करिए, भजन कीर्तन करवाइए, भंडारे करवाइए। तो इनसे क्या है, आपको थोड़ी सी ईश्वरीय ऋण से शांति मिलेगी। गौ सेवा करिए, गायों को हरा चारा खिलाइए, गायों को सेवा करिए। कहीं गौशाला में आपने कुछ दान दे दिया, गौशाला के लिए कहीं एक पानी के लिए बनवा दिया, गौशाला को कुछ हमने खाने, गायों के अनाज के लिए कुछ हमने अनाज का प्रबंध करवा दिया। तो इस तरीके से कुछ कुछ दान पुण्य सेवा भाव होते रहना चाहिए। संत जनों की सेवा करिए, संत सेवा या फिर गुरु सेवा, इनको साधु कर सेवा करिए। संत महात्मा विद्वानों का आप सेवा करते रहें। वृक्षारोपण करवाइए, जलदान करवाइए। वृक्षारोपण मतलब पीपल, बरगद का वृक्ष ये सब लगवाइए, क्योंकि ये वृक्ष लंबे समय तक रहते हैं। आम, पीपल वृक्ष वो लंबे समय तक रहते हैं, इनकी आप सेवा करना शुरू करिए। विशेषकर पूजा करिए, जैसे नवग्रह शांति पाठ करवाइए, विष्णु पूजा कराइए, घर में ग्रह शांति करवाइए, गुरु शांति करवाइए, आदि पूजा आप करवाइए घर में, तब जाके आपका ठीक रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में। तो जो भी जिन भी जातक को समस्या आ रही है अपने कुंडली की वजह से अपने लाइफ में, तो इन चीज़ों का फॉलो कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को पर कमेंट करिएगा, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो।